हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। अगर आप एंटी रैगिंग ऑनलाइन फिलअप करना चाहते हैं तो कैसे आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एंटी रैगिंग के लिए आपको लिखना है एंटी रैगिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। फिर आपको इस तरीके का एक खुलेगा इंटरफेस, इस तरीके का खुलेगा। आपको क्या करना है, अंडरटेकिंग पे जाना है। अंडरटेकिंग पे जाने के बाद आप वहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पे करेंगे, अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, कॉलेज ना सेलेक्ट करके, स्टैंड लोन अलोन इंस्टीट्यूशन ना सेलेक्ट करके आपको सीधा जाना है यूनिवर्सिटी वाले पर। और जब ऐसे ही आप यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो आपको फिलअप करना होगा पहला नाम। जैसे पहला नाम मैं फिल कर दे रहा हूँ ABC। अगर आपका मिडिल नेम भी है तो मिडिल नेम आप फिलअप कर देंगे यहाँ पर। फिर आपको फिल कर देना है आपका लास्ट नेम, कंपलसरी है। आपको फ़ोन नंबर सेलेक्ट भर देना है यहाँ पर। जैसे मैं कोई भी एक फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऐसी रैंडम। ठीक है, मैंने ऐसी रैंडम कोई भी फ़ोन नंबर मैंने लिख दिया है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आपके लिए लिख के दिखा दिया है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, एक रैंडम ईमेल आईडी में एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने लिख के दिखा रहा हूँ कैसे कैसे आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपको जेंडर है, मेल फीमेल आपको क्लिक कर लेना, जो भी आपका जेंडर है। सिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली आप लिख दीजिए। फिर आपका स्टेट आ जाएगा, स्टेट में आप दिल्ली सेलेक्ट कर देंगे और नेशनलिटी ऑलरेडी इंडियन आ जाएगा। पेरेंट या गार्जियन नेम में आप आ जाएंगे। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ XYZ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, गार्जियन नेम में गार्जियन नेम, फ़ोन नंबर डाल देना है। तो जैसे मैं ऐसी रैंडम में कोई भी नंबर डाल दिया। गार्जियन ईमेल डाल देना है, abc@gmail.com में डाल दे रहा हूँ ताकि आपके पास एटलीस्ट पता चल जाए। पेरेंट गार्जियन सिटी लिख देना है। जैसे मैं आपके सामने यहाँ दिल्ली लिख देता हूँ। पेरेंट गार्जियन स्टेट लिख देना है, कहाँ से वो, यानी कि वो स्टेट या आपके जो भी गार्जियन है, आपके गार्जियन आपके चाचा हो सकते हैं जहाँ पे आप रहेंगे, तो उनका एड्रेस वगैरह आप वहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और आपको फिर कुछ भी लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ G/123 B ब्लॉक दिल्ली। ठीक है, कुछ भी लिख दे एड्रेस के तौर पर। मैंने आपको रैंडम दिखा दिया है। यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी कहाँ से है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली में है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जाएगी। और जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको सिर्फ जे टाइप करना है। जे में आप जाएंगे तो नीचे आप आएंगे, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी आ जाएगा। आपको इसको फिल कर लेना है दोस्तों, जामिया मिल्लिया इस्लामिया को फिल कर लेना है। जैसे ही आप इसको फिल करेंगे, ठीक है, ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और फिर यहाँ पे है आपका वाइस चांसलर या यूनिवर्सिटी डायरेक्टर। तो वाइस चांसलर का नाम आप लिखेंगे। जामिया के लिए आप क्या लिखेंगे, वाइस चांसलर का नाम प्रोफेसर डॉट डाल के आप ऐसे लिखेंगे। जो मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ वही स्पेलिंग आप यहाँ पे लिखेंगे, प्रोफेसर मोहम्मद शकील। और यूनिवर्सिटी नंबर आप लिख देंगे इस पे 26। ये पूरा लिख दीजिए चाहे तो, ठीक है। पूरा लिखने से ही आपको बेहतर रहता है, या शॉर्ट में भी लिख देंगे तो भी काम आपका चल जाएगा। 26981717। ठीक है, यूनिवर्सिटी लैंडलाइन नंबर ही है ये वाला जो मैंने आपको दिया है ये। तो इसको उठा के फिर यहाँ पे, इसको उठा के फिर यहाँ पे आपको दोबारा से पेस्ट कर देना होगा। आपका सिलेक्शन अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा में हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हुआ है, या अंडर ग्रेजुएट डिग्री में हुआ है, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में हुआ है, PhD में हुआ है, या अदर्स में हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया का DLED का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कहलाएगा, या ठीक है, वो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कहलाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आप फिल कर देंगे DLED। DLED आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, तो आप चेक कर लेंगे कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है। टोटल स्टूडेंट आपके जितनी भी सीट्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 200 सीट है तो 200 आप लिख देंगे। करंट ईयर ऑफ स्टडी, आप पहले साल में पढ़ने जाएंगे तो करंट पहला साल आ जाएगा। नियर पुलिस स्टेशन आप लिख देंगे जामिया नगर।
जामिया नगर आप लिख देंगे इसके लिए, ठीक है, जामिया नगर। और इसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको इसको भी क्लिक कर देना होगा, इसको भी क्लिक कर देना होगा, सबको ब्लू कर देना होगा, इसको भी क्लिक कर देना होगा और इसको भी क्लिक कर देना होगा। फिर जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे नीचे आपको नो नो का ऑलरेडी ऑप्शन है, तो इसको तो रहने ही देना है। नीचे है कि भाई एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो ऑलरेडी जैसे ही आप ऊपर देखेंगे लास्ट वाला पॉइंट, तो वहाँ पे ऑलरेडी एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है, उसको आप फिलअप कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं 1800 180 5522। और इस तरीके से आप ये आई हैव रिचेक पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म को आप देख सकते हैं। मैंने सारी डिटेल ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर दिए, और फिल करने के बाद फिर आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी नंबर में थोड़ा मिस्टेक है, तो 011 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, या यूनिवर्सिटी नंबर में आप इसको 11 कर दीजिए, 11 कर देंगे तो इसमें काम चल जाएगा। जैसे आप इसको फिलअप करेंगे, तो फिलअप करने के बाद फिर आपका कुछ इस तरीके का कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ आपका एक रजिस्ट्रेशन, योर रिकॉर्ड सबमिट सक्सेसफुली, ये आपका इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। या फिर आप क्या करेंगे, नेम आपका ये आ गया, रेफरेंस आईडी, ये जो सब यही इंपॉर्टेंट है, आपकी रेफरेंस आईडी, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और रेफरेंस आईडी को आप अपने कहीं पे भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि आप जब फॉर्म भरने जाएंगे आपको रेफरेंस आईडी की नीड पड़ेगी। ऐसे ही और डिटेल जानने के लिए दोस्तों, अगर आपको कोई और डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप जामिया से रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको लगातार मिलती रहे। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।